बताइए। महिपाल जी, ये बताएं कि क्या हो गया है भाई, आप लोग बीजेपी के विरोध में कस्में क्यों खा रहे हैं कि बीजेपी को जीतने नहीं देंगे? अभी तक नाराजगी है। हम अमेठी के राजपूत, अब की बार हमारे महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उस महिला के खिलाफ जिसने महिला होते हुए हमारे महिलाओं की मांग को जायज मांग को मान सम्मान को दिल्ली के दरबार में नहीं रखा, उस पार्टी के खिलाफ जिनके मुखिया ने अब तक राजपूत समाज की महिलाओं के सम्मान के लिए दो शब्द भी नहीं बोले। हम अब की बार सांसद के चुनाव में इस पार्टी को हर जगह से हराने का काम करेंगे। नाराजगी तो जब तक चुनाव रहेंगे तब तक रहेगी, और नाराजगी क्यों है पूरा देश जानता है। हम लोगों ने केवल एक टिकट काटने की मांग रखी भारतीय जनता पार्टी के सामने, पुरुषोत्तम रूपाला नाम के एक सांसद की उम्मीदवार की, जिसने महिलाओं के खिलाफ, हमारे क्षत्रियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, उनके चरित्र के चित्रण को गलत दिखाने की कोशिश करी, बोलने की कोशिश करी, और क्षत्रियों के रिश्ते बताए अंग्रेजों के साथ जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और एक टिकट की डिमांड काटने की एक डिमांड रखी गई, भाई इसकी टिकट काट दीजिए, हम आपके साथ हैं। 500 550 जगह भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक टिकट, अदद टिकट काटने से जब 15-18 करोड़ क्षत्रिय अगर भारतीय जनता पार्टी के वैसे भी साथ है, जड़ खरीद गुलाम की तरफ साथ है। हम लोग तो इस तरीके से इस पार्टी को हम लोगों ने सींचा है कि इसके बूथ एजेंट से लेके बिछाने वाले तक राजपूत से आगे रहे हैं। और आप देखिए कि इनकी सोशल मीडिया का भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग काम करते थे, 70-80% जो सोशल मीडिया था वो राजपूत युवा संभाला करते थे, जो अभी कोई नजर नहीं आ रहा। आपको दिख रहा होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वालों की हालत क्या हो जाया करती थी, उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। और अभी हालत क्या है कि इनके पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है, कि हर एक व्यक्ति जानता है कि हम लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। किसी भी बहन बेटी के खिलाफ, किसी भी समाज की महिलाओं के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को गलत बोलने का कोई कतई अधिकार नहीं है। अगर कोई बोलता है तो वो समाज में रहने के लायक नहीं है, वो मुख्य धारा का व्यक्ति नहीं हो सकता। सुना कि एफआईआर भी हुई है। हाँ, मेरे खिलाफ कल एक अमेठी में एफआईआर हुई है, और हुई इसलिए कि मैंने वहां शपथ दिलाई लोगों को, तो उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर करी है कि आप शपथ नहीं दिला सकते, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्यों? आप लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से 50 दिन मांगे थे, आपको हमने 730 दिन दिए। आपने क्या किया उसमें बताइए हमको। आपने जो वादे किए, 15 लाख आएंगे, 25 लाख आएंगे। कहता है महिपाल जी, ये तो कोई भी कह सकता है, तो आम आदमी का अधिकार है कि भाई फला पार्टी को वोट न दीजिए, या फिर ये जो है हमारे लिए ठीक काम नहीं कर रही हमारे समाज के लिए, ये तो आपका अधिकार है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो फिर आपके ऊपर एफआईआर होने का क्या कारण हो गया? आपकी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और ज्यादा करोगे तो सीधे एफआईआर कर देंगे, जेल भेज देंगे। ये हो ही रहा है, मेरा मौलिक अधिकार है ये, मेरा ये अधिकार मुझे मेरा कभी अधिकार छीनेंगे। हाँ, यही हो रहा है। अब तक तो हमारे लोग राजी हो रहे थे। देखो क्या क्या कर रही है बीजेपी, मुसलमानों को वो घर तोड़वा रही है, और ये कर रही है, फलान कर रही है, ढीकड़ कर रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये सबके खिलाफ ही ऐसे ही करती है। इनके खिलाफ इनको कोई नहीं चाहिए, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अच्छी बात, सही बात इनको बुरी लगती है। और महिलाओं के पक्ष में अगर हम लोग पूरे देश में हैं, आज हम लोग महाराष्ट्र में हैं, कल एक बड़ी यहाँ सभा रखी गई है, जो 14-15 सीटें भी बची है महाराष्ट्र की। हम लोग उस पे हर एक सीट पे जाने का प्रयास करेंगे, और पूरे देश में हम लोग उपस्थित हैं, हमारी उपस्थिति रहे, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। पूरे देश से एक मैसेज जाए कि अगर हमें बीजेपी नाराज करती है, क्षत्रिय समाज की महिलाओं की अगर इनके मन में कोई सम्मान नहीं है, तो हम लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये लोग हम मैसेज देने को यहाँ पर हैं महाराष्ट्र। और अगर उसके ऊपर हम पे मुकदमा दर्ज होता है तो फिर ठीक है, 171 करके कोई धारा है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसमें बताया गया है कि आप किसी के खिलाफ फर्जी तरीके से बात नहीं कर सकते, या आपका जो ड्रेसअप है वो फर्जी तरीके का है, इस तरीके की वो धारा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा मेरे शुरू से है
मेरे मान सम्मान का प्रतीक है। और हम लोग पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, सर ढक के रखते हैं, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। इसमें कहीं से भी कोई फर्जी अच्छा, आप अमेठी गए, आप अमेठी होकर के आए हैं, वहां पर तो कस्में खाई हैं आपके समाज के लोगों ने। ये बताइएगा मुझे कि अमेठी में क्या माहौल देख रहे हैं? स्मृति ईरानी जीत रही हैं कि नहीं जीत रही हैं? कतई नहीं जीतेगी। और करणी सेना वहाँ बड़े तौर पर वहाँ सक्रिय है। हम लोगों ने वहाँ 2-3 मीटिंगें भी करी है बड़ी, और वहाँ शपथ ग्रहण जो करवाया है, बड़े बड़े गांव जो 50-60 70-80 गांव एक साथ जो राजपूतों के हैं, वहाँ हर जगह विरोध है। और खुद हमारे कारण से नहीं है, स्मृति ईरानी के खुद के व्यवहार के कारण से भी लोग वहाँ उनसे खफा है। बोलने में वो लोग बोलते हैं कि फ्रेंडली नहीं है, रूड तरीके से बात करते हैं। तो मैं उन बातों में तो नहीं जाता, इसलिए वहां पे स्पेशली गया था कि महिला होकर महिला के सम्मान की बात अगर वो संसद भवन में नहीं रख सकती, अपने पार्टी के सामने नहीं रख सकती, तो मुझे नहीं महिला सम्मान की बातें फिर इनके मुंह से अच्छी लगती है। एक महिला होकर महिला की बात नहीं रखेगी तो फिर किसकी बात रखेगी? सबसे बड़ी नेत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, महिला नेता है। और उसके बावजूद अगर वो महिलाओं की बात नहीं रखेगी तो हमें जाना पड़ेगा और उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आप महिला हैं। महिपाल जी, यूपी के तमाम क्षत्रिय नेता भी अमित शाह के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजा भैया ने भी बिल्कुल साफ कह दिया कि अब क्षत्रिय समाज वाकई नाराज है, ये बहुत बड़ा इशू है, भाई बीजेपी को संभालना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुर नेताओं से भी आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि 5वें चरण में लखनऊ में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां अभी पश्चिमी यूपी में जो पहले चरण में चुनाव हुए थे, मैं बता दूं आपको, वहां हमने बड़ी सभाएं करी थी। 1-1.5 लाख लोगों की सफाई करी थी। और उन सभाओं में सीधा सीधा ये मैसेज क्षत्रिय समाज ने दिया कि अब की बार आम राजपूत बड़े नेताओं के बातों में नहीं आएगा, बड़े लीडर की बातों में नहीं आएगा। आम राजपूत वो करेगा जो हमारे सम्मान के लिए है, हमारे स्वाभिमान की बात जो करेगा, हम उनके साथ हैं। तो हम लोगों ने जो मैसेज दिया कि अब की बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को टिकट वोट नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पे 2-3 बड़े मुद्दे और भी हुए, जैसे ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदल दी गई। वहां मूर्तियों के सामने चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे मीर भोज पटियार हो, उनकी मूर्तियों के आगे जाति सूचक नाम लगा दिए गए, अलग अलग जातियों के। उनसे भी लोग खफा है। यूपी में आला उदल करके राजपूत समाज के 2 योद्धा रहे। ऐतिहासिक तथ्यों से जो तोड़ मरोड़ चल रही है, वो काफी वहां पे उसके खिलाफ रोष है। और पूरा उत्तर प्रदेश का युवा अब की बार भारतीय जनता पार्टी के इन मुद्दों को लेके भी खिलाफ है। ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की वहां कोई बात नहीं कर रहा, वहां इतिहास के संरक्षण की कोई बात नहीं कर रहा।